किस भूमिका में दिखेगी और भूमिका में दिखेगी क्या? एनडीए की एकजुटता में पहले से दिख रही है। बीजेपी का ही सीएम होगा और जो नाम हम लोगों के पास आ रहे हैं वो सम्राट चौधरी, बतौर सम्राट चौधरी के रूप में आ रहे हैं। उससे संतुष्ट हैं हम लोग। और आप तो मान लीजिए सूत्र के हिसाब से बोल सकते हैं। चिराग पासवान ने दी, आप लोग बखूबी निभा भी रहे हैं। जो नई सरकार बनेगी उसमें किस तरह से देखते हैं अपनी भूमिका को, और जो नई सरकार बनेगी उसको किस रूप में हेल्प की? जो जिम्मेदारी मिली थी उसको भी निष्ठापूर्वक काम करते आ रहे हैं। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरा करेंगे। चिराग पासवान कब बिहार का कमान संभालेंगे? हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की सरकार है, गठबंधन जो तय करेगा। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग सरकार चलाते रहे। हमारे नेता चिराग पासवान जी जो हम लोग को निर्देश देंगे उसके अनुकूल हम लोग आगे भी कार्य करते आए हैं और आने वाले समय में भी कार्य उसी प्रकार से करेंगे। पार्टी और परिवार एक हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद उनका मिल रहा है तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। रही बात पार्टी की, तो ये सब भी उनके पारिवारिक मामला है। तो क्या वाकई 15 तारीख को बिहार को नया सीएम मिलने जा रहा है और वो सीएम बीजेपी से होगा? देखिए, जो सोर्सेज अभी तक बता रहे हैं उसके हिसाब से 15 वो तारीख तय की गई है जब बिहार में बीजेपी के सम्राट अब बिहार के सम्राट होंगे। देखिए, एलजेपीआर में हम हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और चिराग पासवान के दो संजय, जिन्हें महती जवाबदेही और जिम्मेदारी इस सरकार में चिराग पासवान ने दी थी, तीनों बैठे हुए हैं और पार्टी के तमाम जो बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी मीटिंग कर रहे हैं। अब इस मीटिंग के पीछे का मकसद क्या है वो भी समझेंगे, और जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें एलजेपीआर की भूमिका क्या होगी उसे भी समझेंगे। अध्यक्ष जी, किस भूमिका में दिखेगी एलजेपीआर? नहीं, जैसा कि आपने कहा तो कार्यालय हमारा, यहाँ सब लोग हमारे पदाधिकारी आते हैं, बिहार से सब लोग आते हैं, हम लोग पर डे कार्यालय में बैठते हैं। और भूमिका में दिखेगी क्या? एनडीए की एकजुटता में पहले से दिख रही है और कल भी दिखेगी एनडीए की एकजुटता में। और एनडीए का शीर्ष नेतृत्व किसको फैसला करता है उसका तो हम लोग उस काम करेंगे। उस अभी तक आप लोगों को जानकारी नहीं आई है? नहीं, जानकारी देखिए, जानकारी विधिवत रूप से शीर्ष नेतृत्व जब अधिकृत रूप से बोल देंगे तब हम लोग का बोलना उचित रहेगा। अभी मान लीजिए हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुए, चाहे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान जी, और दो घटक दल के नेता लोग हैं, सब लोग विधिवत रूप से बैठ करके और जो निर्णय करेंगे सम्मान उस चिन्ह पे हम लोग काम करने का। निर्णय तो होता दिख रहा है ना, कि निर्णय होता दिख क्या रहा है? निर्णय लगभग ये हो चुका है कि भाई बीजेपी का ही सीएम होगा और जो नाम हम लोगों के पास आ रहे हैं वो सम्राट चौधरी, बतौर सम्राट चौधरी के रूप में आ रहे हैं। लेकिन आप लोग एलजेपीआर क्या इस फैसले से संतुष्ट है? देखिए, जो भी निर्णय आएगा उससे संतुष्ट हैं हम लोग। और आप तो मान लीजिए सूत्र के हिसाब से बोल सकते हैं। जब तक हम लोग को आधिकारिक रूप से हमारे नेता, हमारे नेतृत्व का जब तक हम लोग को बजाते आ नहीं जाता अधिकृत रूप से, तब तक हम लोग ऐसी बात नहीं बोलेंगे। जिसके ऊपर मुहर लगेगी उसको हम, उसके नेतृत्व में हम बिहार में हम लोग काम करेंगे। आखिरी सवाल मैं फिर आपसे लूँगा। दोनों संजय, देखिए दोनों संजय, और दोनों संजय पे सबसे ज़्यादा भरोसा चिराग पासवान ने इस बार किया था। नई सरकार में सबसे इम्पोर्टेंट जवाबदेही दी थी। संजय जी, जवाबदेही चिराग पासवान ने दी, आप लोग बखूबी निभा भी रहे हैं। जो नई सरकार बनेगी उसमें किस तरह से देखते हैं अपनी भूमिका को, और जो नई सरकार बनेगी उसको किस रूप में हेल्प कीजिएगा? हम लोग को जो सरकार में भूमिका होगी, मिलेगी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निष्ठापूर्वक करेंगे। जो जिम्मेदारी मिली थी उसको भी निष्ठापूर्वक काम करते आ रहे हैं। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरा करेंगे। अच्छा, नेताजी को कहते नहीं हैं, मतलब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते नहीं हैं कि भैया अब तो आइए बिहार को चलाइए? क्योंकि भाई आप इतने पुराने नेता रहे हैं, रामविलास जी के समय से रहे हैं, खुद चिराग पासवान ने आपका इंट्रोडक्शन करवाया था कि आप जिलाध्यक्ष थे, तो तमाम चीज़ें हैं। और जो आप लोगों के एलजेपीआर के कार्यकर्ता हैं उनका एक ही सपना है कि चिराग पासवान कब बिहार का कमान संभालेंगे? देखिए, हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि हमारे नेता को शीर्ष नेतृत्व मिले, जिम्मेदारी मिले, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। हम भी चाहते हैं, हम सब कार्यकर्ता का सपना, हम भी इच्छा रखते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की सरकार है, गठबंधन जो तय करेगा।
जो शीर्ष नेतृत्व 5 दल का गठबंधन है हमारा, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन संगठन के अंदर जब बातें होती है तो हम सब लोग चाहते हैं, हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे नेता की जिम्मेदारी मिले, हम बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन में फैसला जो आएगा उसको सम्मान होगा। और नेता हमारे बिहार छोड़ के गए कहाँ, बिहार में ही है। 19 के 19 विधायक को बिहार छोड़ दिए बिहार संभालने के लिए। खुद की भी नज़र उनकी बिहार में रहती है, वो समय अपना व्यतीत करते हैं, आते सुख दुख में, दर्द के जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। संजय जी, नीतीश कुमार का जाना, नीतीश कुमार ने जो बेंचमार्क खींचा है उसे किस रूप में आप लोग देखते हैं? नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान बिहार में रहा है। और ये भी बात है कि बहुत कम ऐसे नेता हैं जो चारों सदन में जाते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग सरकार चलाते रहेंगे। तो कैसे चलेगी सरकार और नीतीश कुमार को किस रूप में आप लोग देखते हैं? हम लोग की शुभकामना है, हम लोग के गार्जियन तुल्य हैं और हम लोग की शुभकामना है कि अगर वो चारों सदन के मेंबर बनने जा रहे हैं तो हम लोग की शुभकामना है। और जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हें उसी तरह से एलजेपीआर बतौर सहयोगी दल, बतौर आप लोग जो मंत्री हैं, अगर पुनः दोबारा सरकार में शामिल होते हैं तो उसी तरह से सहयोग जारी रहेगा। बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो हम लोग को निर्देश देंगे उसके अनुकूल हम लोग आगे भी कार्य करते आए हैं और आने वाले समय में भी कार्य उसी प्रकार से करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मैं एक विपक्ष का सवाल ले लेता हूं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और बीजेपी जेडीयू के अंदर सीएम का खेल चल रहा है। इस सवाल को हमने देखा नहीं है, इसलिए इस पर हम कुछ बता नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है। संजय सिंह थे, संजय पासवान थे। एक आखिरी सवाल राजू तिवारी जी से ले लेते हैं। राजू तिवारी जी, सभी की इच्छा होती है पार्टी और विस्तारित हो, सरकार में संख्या बढ़े। इस बार की जो नया सरकार गठन होगा उसमें एलजेपीआर जो यथावत स्थिति है उसी स्थिति में देखेगी या और भी हम देख सकते हैं संख्या बल बढ़ सकता है? देखिए, ये सब नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और शीर्ष नेतृत्व करता है। तो जो नेता का निर्देश होगा, जो नेता तय करेंगे, उस पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। इसमें कहाँ कुछ है। अरे भाई देखिए, एक गठबंधन की मर्यादा, दूसरे पार्टी की भी एक अपनी एक प्रक्रिया है और ये तय करना किसका क्या दायित्व होगा ये शीर्ष नेतृत्व करता है। और शीर्ष नेतृत्व जो दायित्व तय करता उस पर एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी। आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई। हम तो एक दायित्व पे हैं। आप मतलब हम आज से थोड़ी ना हैं। हम 2000 जब से पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी है तब से मैं उस पद पे हूँ और काम कर रहा हूँ। तो ये नेता के निर्देश पर नेता दायित्व का चयन करते हैं और दायित्व का चयन करने के बाद एक एक कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि वो नेता के निर्देश पर, नेता के आदेश पर काम करे। चलिए एक आखिरी सवाल का मेरा जवाब और दे दीजिए। चाचा कई महीनों से बयान दे रहे हैं, जब से चुनाव खत्म हुआ है बयान दे रहे हैं और खासकर तब से बयान देना उन्होंने और शुरू कर दिया है जब चिराग पासवान एक श्राद्ध क्रम में गए थे, सहरबन्नी, पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, मुलाकात हुई थी। उसके बाद से और कह रहे हैं कि पार्टी और परिवार एक हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपने से बड़े बुजुर्ग जो भी मिलते हैं वो तो खैर अपने ब्लड हैं, अपने चाचा हैं। कोई मिलता है अपने से वरिष्ठ मिलता है उसका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, ये तो हमारी संस्कृति है। यही तो दर्शाता है भारतीय संस्कृति। तो आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद उनका मिल रहा है तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। रही बात पार्टी की, तो ये सब भी उनके पारिवारिक मामला है हमारे नेता का और ये तय करना आदरणीय चिराग पासवान जी करेंगे। जो तय करेंगे उस पर काम करेंगे हम लोग। और ये सब तो मान लीजिए आशीर्वाद हैं, आशीर्वाद जहाँ मिलेंगे वहाँ हम लोग भी आशीर्वाद लेते हैं, हमारे नेता भी आशीर्वाद लेते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, राजू तिवारी और दोनों संजय सिंह और संजय पासवान थे और तमाम पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता आपको दिख सकते हैं। बैठक चल रही थी। हालांकि देखिए, तमाम लोग का यही कहना है कि इच्छा तो है कि हमारे नेता भी बिहार की गद्दी पे बैठे, लेकिन तमाम जो फैसला लेना है वो हमारे नेता और एनडीए के गठबंधन दलों को ही लेना है।